अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तबीयत मेरी ठीक है, बट हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड के फॉलोअप के लिए। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, 2 स्टेंट ऑलरेडी डले हुए हैं। और इससे पहले हम पंथ में दिखाते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत दिमाग ख़राब होता था। तो हमने सर्च किया तो ये हमको मिला है मजीद या हमदर्द। अब देखते हैं वहाँ डॉक्टर कैसा है। थोड़ा सा फ़ीस तो लेंगे वो, बट अब जाकर पता चलेगा कि डॉक्टर कैसे हैं कैसे नहीं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो हमारी बात सुने, पेशेंट की बात तो सुने कम से कम एटलीस्ट। और दूसरा ये कि ज़्यादा पैसे लूटने वाला ना हो कम से कम। अब ये आ चुके हैं, हम देखिए जामिया हमदर्द में ये स्कूल है इनका, और आगे है जामिया का हॉस्पिटल। और ये पता नहीं लाइन क्यों लगी हुई है पंथ की तरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अंदर जाके ही पता चलेगा। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। रोज़ा रख कर आई हूँ मैं, और सब कुछ अच्छे से हो जाए अल्लाह करे। और बिल्कुल हम सुबह ही आ गए थे क्योंकि हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो सुबह जल्दी चलेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम कौन से डॉक्टर बैठ रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत सर्च किया है, धर्मेंद्र पाल वहाँ शो कर रहा था गूगल पे, तो उन्हें ही देख कर हम यहाँ पर आए हैं। अब जल्दी से उधर जाते हैं। अब देखते हैं कि अंदर जाके बिलिंग वगैरह किस तरह से होता है, इन लोगों का क्या है क्या नहीं है, वो तो अब अंदर जाके ही पता चलेगा। बस ये है कि अच्छे से सब सारी चीज़ें हो जाए। ये ऑटो वाले को हमने पैसे दे दिए और अब हम आ गए हैं अंदर। ठीक है, अंदर चलते हैं। और अंदर आके भी पता चलता है कि यहाँ पर भी एक लाइन बनी है। बताइए, अब यहाँ अगर पैसा ही देना है तो फिर लाइन देने का क्या मतलब है, लाइन में खड़े होने का। इतना लाइन में लगने का क्या फ़ायदा हुआ। ना वहाँ डॉक्टर बैठ रहा है, ना यहाँ पर कुछ कर रहा है। अंदर आया कराओ। हाँ, पर अभी कहाँ है वो? 24/7 तो बोल रहे हैं, कहाँ है अभी? तो फिर इतना लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पर कार्डियो का होती ही नहीं है बिलिंग। उन्होंने अलग से बना रखा है कार्डियो के बिलिंग के लिए। और मैंने वहाँ से बिलिंग करा ली थी। 500 रुपीज़ उनकी फ़ीस है। और देखिए ये लगा तो रखा है, अब पता नहीं पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर है। हम यहाँ आकर बैठे, हमने इनको अपना पर्चा दिया और वहाँ पर एक नर्स थी, उन्होंने कहा कि ये सब कराना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर वर्षा कौल, डॉक्टर अमीर आर जारी है, जबकि इन्होंने लिख रखा है गूगल पे कि धर्मेंद्र पाल बैठ रहे हैं कार्डियोलॉजी के लिए। अब धर्मेंद्र सिंह शायद कोई समथिंग कोई है ऐसा, बट हाँ मुझे धर्मेंद्र पक्का पता है कि धर्मेंद्र बैठ रहे हैं। बट यहाँ आकर पता चला कि कोई अमीर जारिया बैठ रहे हैं। अब वो तो देखकर पता चलेगा कि कैसे हैं। और यहाँ जैसे डेली रूटीन में आओ तो ऐसा कराते हैं, हम बहुत साल से करा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि ईसीजी करा लो पहले एक बारी, तो मैं ईसीजी की बिलिंग कराना चाह रही हूँ। देखती हूँ अभी, जब हॉस्पिटल में आओ तो ये सोच कर ज़रूर आना चाहिए, भागा दौड़ी तो करनी ही पड़ेगी। ये बना ले मैंने कार्ड ईसीजी का बिल। ईको लिख दिया है, अब ईको की मैंने वो करा ली है बिलिंग। अब ईको के लिए जा रहे हैं। किसकी लाइन थी? अभी मैं घर पे जा रही हूँ, घर पे जाकर आपको सारी अपडेट दे। हाँ गाइस, हम घर पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पंत हॉस्पिटल नहीं गई, ये हमदर्द हॉस्पिटल गई हूँ। और मतलब ऐसा ही था बिल्कुल, उन्होंने हमें बिल्कुल पागल बना दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर पहले तो बोलते हैं कि आप ईसीजी करा लीजिए, ईसीजी के बाद में फिर ईको बोलते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं आप डायटीशियन से मिल लीजिए, डायटीशियन के बाद में बोलते हैं कि आप ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर में चले जाइए, वहाँ पर मिल लीजिए। हम कार्डियो डिपार्टमेंट में गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी जगह क्यों घुमा रहे थे हमारे को। और सबसे बड़ी बात कि बाहर रिसेप्शन पे जो वहाँ पर वो टिकट होता है, बिलिंग होती है, वहाँ पर उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, कार्डियो का बिलिंग अलग से होगी। हम पहले वहाँ आधा घंटे खड़े रहे, जब मेरा नंबर आया उसके बाद पता चला कि यहाँ तो बिलिंग होती ही नहीं है। फिर हम अंदर गए, उसके बाद हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये सब टेस्ट कर देख लीजिए। वो मतलब उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह टेस्ट किया, चेक किया, उसके बाद में बोलते हैं कि आप ईसीजी करा लीजिए। फिर हमने वो कराया बिलिंग, उसके बाद में कहते हैं ईको करा लीजिए। अरे जो कराना है तो पहले ही बोलो ना। फिर अभी तक कोई रिपोर्ट्स भी नहीं कराई है, ब्लड टेस्ट भी नहीं कराया, उसके पहले ही हमें भेज दिया ये डाइटिशियन के पास। डाइटिशियन का समझ में नहीं आ रहा था कि पहले हमारी रिपोर्ट तो करा लो तभी डाइटिशियन के पास भेजोगे। फिर बोलते हैं डाइटिशियन से मिलिए, उसके बाद में एंडोस्कोपी वाले कोई हैं डॉक्टर, उनसे मिलिएगा, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कार्डियो डिपार्टमेंट में गए हैं या क्या कौन से डिपार्टमेंट में गए। हम फिर ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए, वहाँ हमें पूरा तकरीबन 1 घंटा लग गया। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, पूरी लाइन में खड़े रहे। हमको लग ही नहीं रहा था कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आए या सेमी प्राइवेट में भी आए। हमको यही लग रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर वही लड़ रहे थे लोग, वही सब कुछ कर रहे थे। मैं अपना पर्सनली एक
एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और ये आपकी मर्ज़ी है, आप भी जा सकते हैं, किसी के साथ अच्छा भी रहा होगा, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जैसा वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। डॉक्टर को चाहिए कि अपना अपना ही एक अपना कराए, कार्डियो में दिखाए। सबसे बड़ी बात ये कि वो हमसे कहते हैं कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि मैं आपसे एक नंबर देता हूँ, आप इनसे ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा। तो मतलब क्या वो वहाँ पर एजेंट का काम कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए, वो हमसे ऐसा कह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने तो बिल्कुल अब कैंसिल ही कर दिया। इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं फिर से दोबारा से पंथ में ही जाएंगे, हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। ये हमारा वीडियो यही अपडेट है। आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।